अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पैसिव वॉइस पर मुश्तमिल होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेंसेस किए थे और उनका एक्टिव वॉइस किया था। इस लेक्चर में हम पैसिव वॉइस करेंगे जिसमें हमारे पास दो टेंसेस शामिल होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस राइट साइड पे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल AMS हाई स्कूल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और आप उसे इंटरटेन हो सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हमने कल कर लिए थे, आज हम पैसिव वॉइस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस सिंपल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें, उसके बाद पैसिव वॉइस का, सो डैट हम पैसिव वॉइस बनाने में आसानी रहे। सब्जेक्ट प्लस V1 S या ES का इजाफा करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो चीज़ चेंज करनी है हमने, इनकी पोजीशन चेंज करनी है, वो मैंने ऑब्जेक्ट को येलो कलर से लिखा है और सब्जेक्ट को वाइट कलर से। नेगेटिव है इसका, सब्जेक्ट डू या डज का हेल्प इस्तेमाल करें, यानी कि डू और डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं और V1 लगाना है, यानी कि डू और डज के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपने नॉट यूज़ करना है, उसके बाद V1 लगाना है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है इसका, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डू और डज हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या है, डू और डज है। नेगेटिव में डू और डज लगाया और इंट्रोगेटिव में डू और डज लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स थे। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखी है, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तीन चीज़ें आपको पता होंगी। आप एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन तीनों का किरदार, तीनों का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही कॉल्स मी। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, कॉल्स हमारे पास वर्ब है और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, SVO। ये एक्टिव वॉइस की तरतीब है। किसकी तरतीब है? एक्टिव वॉइस की। अब चलते हैं हम इसके पैसिव वॉइस को, डिस्कस करते हैं। पैसिव वॉइस में थोड़ी तरतीब डिफरेंट होगी, इसलिए आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, फिर वर्ब लगाते हो और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हो। अब देखिए, ये पैसिव वॉइस है और इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि एक्टिव वॉइस के सिंपल स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लास्ट में है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे उठाकर आप शुरू में ले आओगे। पैसिव वॉइस का सिंपल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को आपने स्टार्ट में ले आना है, यहाँ लास्ट में, यहाँ फर्स्ट में है। उसके बाद यहाँ देखिए, कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया सिंपल स्ट्रक्चर में, लेकिन आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब्स आपने इस्तेमाल किए, इज, एम, आर। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल जो करना है वो हमारे पास होंगे, इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, यहाँ देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस जितने भी टेंसेस के बनाए जाते हैं, टोटल 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, हर पैसिव वॉइस के टेंस में आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने एक्टिव वॉइस में डिफरेंट फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हर टेंस में आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करें। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, फॉर्म सब में सेम आएंगे। तो इस हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, बाय का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट। अब इसमें जो एडिशन किया है वो हमने बाय का किया है, यहाँ पे हमने बाय का इस्तेमाल नहीं किया।
यानी कि एक्टिव वॉइस का सिंपल स्ट्रक्चर में जो चीज़ें हमने पैसिव वॉइस के सिंपल स्ट्रक्चर में की हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू में था लेकिन यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में है और यहाँ ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं इस्तेमाल हुआ सिंपल में, और यहाँ पे इज़ एम आर आपने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है और यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई है। यहाँ एस या ईएस था लेकिन यहाँ पे हमने किस चीज़ का इजाफा किया है, बाय का इजाफा किया है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था। उसके बाद नेगेटिव देखें, ऑब्जेक्ट इसी तरह आपने लिखना है। अब यहाँ एक और बात याद रखें, ऑब्जेक्ट जब आप उठाकर स्टार्ट में लेके आएंगे तो आपने उसका केस भी बदलना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ आप होगा वो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन आपने उसका सब्जेक्टिव केस लगाना है। जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम इसको ज़रूर देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर नेगेटिव बनाने के लिए आसान सा तरीका है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। तो आप ऑब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस नॉट, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ भी याद रखें जब आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो तो इसकी कौन सी हालत आपने लगानी है, ऑब्जेक्टिव केस आपने लगाना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इसी तरह जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा गया है उसको आपने उसकी हालत सब्जेक्टिव केस आप यूज़ करेंगे। अब इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव में सवालिया है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, सवालिया। सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर सब्जेक्ट से पहले या ऑब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं। जिस तरह यहाँ इंट्रोगेटिव डू डज थे, हेल्पिंग वर्ब्स तो सब्जेक्ट से पहले लगाए। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास इज एम आर है तो ऑब्जेक्ट से पहले लगाए। ऑब्जेक्ट से पहले क्यों लगाए, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट ही हमने स्टार्ट में लगाना है पैसिव वॉइस के अंदर। अब इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंट्रोगेटिव फॉर्म को, उसकी सेंस को आप कंप्लीट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एग्जांपल्स थी, आई ईट एप्पल्स। हमने यहाँ निशानदी कर लिया। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, और एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखें हमें स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट शुरू में, यहाँ शुरू में, लेकिन पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कहता है आपने सबसे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस टेंस के अंदर एप्पल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे उठाकर शुरू में ले आएंगे। तो नाउन जितने भी इस्तेमाल होते हैं उनकी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होते हैं। यानी कि नाउन आप जब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में तो उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका सब्जेक्टिव केस और होगा और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होगा। ओके, अब यहाँ देखें एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उठाकर हम शुरू में ले आए। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है आपने इज एम आर में से एक लगाना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे। तो एप्पल यहाँ पे सिंगुलर है तो आपने इज लगाया। उसके बाद हमने कहा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, उसकी तीसरी फॉर्म क्या लगा दी, ईटन। एप्पल इज ईटन। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है आपने बाय लगाना है, हमने बाय लगा दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ आई है। मैंने कहा था जब आप इसे ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो आप इसका केस भी बदल देंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस है तो आपने इसका कौन सा केस लगाया, ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, मी में। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है ही कॉल्स मी। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, कॉल्स हमारे पास वर्ब है और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो मी को उठा के आप जब शुरू में लेके आएंगे तो आप उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई। उसके बाद आई के साथ चूंकि हम एम लगाते हैं तो आई एम। उसके बाद आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। उसके बाद आप बाय का इजाफा करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट ही है लेकिन उसका कौन सा केस लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस था। अब हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, अगले टेंस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था। इसके एक्टिव वॉइस पहचान, किस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है। आज हम इनके डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे और उससे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके, सिंपल है हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसमें भी सब्जेक्ट था, इज एम आर
अब यहाँ देखें, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन इसमें हमारे पास ऑलरेडी इज एम आर है। तो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाया था, वहाँ भी हमने इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर आएगा जो इस टेंस के पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के पैसिव वॉइस में फ़र्क करेगा। तो स्टूडेंट्स, इज एम आर वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल और लास्ट पर आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो आप यूज़ करेंगे, इज एम आर जो आपके हेल्पिंग वर्ब से, उसे उठा के आप सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल्स हमने लिखी हैं, आई एम ईटन। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स हैं, आई एम ईटिंग एप्पल। ये आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। एम हमने कहा इनमें से एक लगाएंगे, तो हमने आई के साथ एम लगाया। ईटिंग वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट एप्पल। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, ही इज़ कॉलिंग मी। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर सुने, गौर से सुनिएगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट एज यूजुअल जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, हम ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ले आए थे और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने प्लेस कर दिया था। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब अगेन आपने इज एम आर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इज एम आर के बाद आपने लगाना है बीइंग। क्या लफ्ज़ लगाना है, बीइंग। अगर आप बीइंग का लफ्ज़ नहीं लगाते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पैसिव वॉइस है वो सेम हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट है, जो फ़र्क है, वो वर्ड बीइंग का है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। तो सब ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाय का लफ्ज़, उसके बाय का वर्ड लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। अगेन ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। अब इसी तरह इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखें, ऑब्जेक्ट, अगेन ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस। फिर आपने इज एम आर, उसके बाद अगेन आपने क्या लगाना है, इज एम आर के बाद बीइंग का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, बीइंग। अब यहाँ पे एक और बात गौर से सुने, यहाँ हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। क्या है, इज एम आर। जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना, तो आपने इज एम आर के बाद यानी प्रिंसिपल वर्ब यानी कि प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाना है। यहाँ आप नॉट ऐसे लगाएंगे और उसके बाद आप बीइंग का लफ्ज़ लगाएंगे। इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग, वी वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव है, इज एम आर, यानी जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स थे, जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद लगाए होते हैं, आप उन्हें उससे पहले लगा देते हो। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखें एग्जांपल हमारे पास थी, आई एम ईटिंग एप्पल। आई एम ईटिंग एप्पल, आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसे उठा के आप कहाँ लगा दोगे, लास्ट में लगा दो। कहाँ लगानी है, लास्ट में लगानी है। उसके बाद एम लिखा हुआ है, लेकिन अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एप्पल। एप्पल को उठा के हमने कहाँ लगा दिया, फर्स्ट में लगा दिया। अब आपने इज एम आर में से कोई एक लगाना है, अगर सिंगुलर है तो आपने इज लगाना है, अगर प्लूरल है तो आपने आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। एप्पल इज़, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है, आपने क्या लगाना है, बीइंग का वर्ड यूज़ करना है, बीइंग। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या था, आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। हमारे पास यहाँ आईएनजी वाली फॉर्म है, तो आईएनजी वाली फॉर्म को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो ईटिंग को आपने क्या कर देना है,
ईटन में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद स्ट्रक्चर आपसे कहता है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, बाय, तो हमने यहाँ पर बाय लगा दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर आपसे कहता है कि आपने सब्जेक्ट लास्ट में लगाना है, तो हमने सब्जेक्ट लगाया, लेकिन उसका कौन सा केस लगाया है, ऑब्जेक्टिव केस। याद रखनी है आपने, जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो आप सब्जेक्ट को उसकी ऑब्जेक्टिव हालत में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं तो आप उसका जो केस लिखेंगे वो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, होगा वो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन उसका केस कौन सा इस्तेमाल करना है आपने, सब्जेक्टिव केस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ही इज़ कॉलिंग मी। ही हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग वर्ब, और मी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर आपसे क्या कहता है, आपने सबसे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को उठा के आपने शुरू में लेके आना है, लेकिन आपने उसका केस बदलना है। जब सब ऑब्जेक्ट को उठा के आप सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो आपने इसका क्या करना है, केस चेंज करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप कौन सा केस लिख देंगे, आई, यानी कि सब्जेक्टिव केस आप लिखेंगे। उसके बाद आई के साथ हमेशा टेंसेस कहते हैं, ग्रामर कहती है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर आपसे कहता है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, बीइंग, हमने बीइंग का लफ्ज़ भी लगा दिया। फिर स्ट्रक्चर कहता है आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। यहाँ हमारे पास वर्ब क्या है, कॉलिंग। कॉलिंग को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, कॉल्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे हमने कॉल्ड लिखा। उसके बाद स्ट्रक्चर आपसे कहता है कि आपने किस चीज़ का इजाफा करना है, एडिशनल बाय का, वो हमने इजाफा कर दिया। और उसके बाद लास्ट में आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में हमारे पास ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने उसे लास्ट में लिखा, तो हमने ही नहीं लिखा बल्कि उसकी मफऊली हालत यानी कि ऑब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पे लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पैसिव वॉइस डिस्कस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आए होंगे आज का लेक्चर। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, कोई सेंटेंस का समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल सजेस्ट कीजिए, लिखिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।